और सत्ता में अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। हाल ही में दाऊद का नाम आपने सुना होगा जब पाकिस्तान में उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, और इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पूरा पाकिस्तान दाऊद के इलाज में जुट गया था। उसके घर को हाईटेक अस्पताल बना दिया गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स दाऊद के इलाज में लग गए, पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी दाऊद के वीआईपी ट्रीटमेंट को सुनिश्चित करने में जुट गए थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड दाऊद की हैसियत क्या है। जिस दाऊद को बीमार होने पर पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस पर भारत में आर्थिक स्ट्राइक की जा रही है। मतलब यह कि पाकिस्तान दाऊद की आवभगत कर रहा है। भारत में दाऊद की संपत्ति चुन चुन कर नीलाम की जा रही है। पाकिस्तान के लिए चुभने वाली एक और बात यह कि वो 30 साल से मोस्ट वांटेड दाऊद को सुपर संरक्षण दे रहा है, जबकि भारत में पिछले 10 साल में दाऊद की 11 संपत्ति नीलाम हो चुकी है। मुंबई में आतंकी हमले के जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम पर भारत में लगातार कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान चाहे उसे कितना भी संरक्षण दे दे, कितनी भी सुविधाएं दे दे, भारत में उसकी एक एक संपत्ति की बोली लगाई जा रही है और यह प्रक्रिया नॉन स्टॉप जारी है। अगली कार्रवाई महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होने वाली है, जहां दाऊद के 4 खेतों की नीलामी होगी। नीलामी के लिए निकाले गए ये खेत दाऊद की मां के नाम पर हैं। 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे मुंबई के सेफिमा यानी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के दफ्तर में नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि रत्नागिरी जिले के खेड़ में दाऊद का पैतृक गांव है। नीलामी के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया जा चुका है। इसकी जगह, इसकी तारीख तय हो चुकी है। ये नीलामी 3 तरीके से की जाएगी। एक ई ऑक्शन होगा, मतलब ऑनलाइन नीलामी होगी। बंद लिफाफे के जरिए संपत्ति नीलाम की जाएगी। एक तरीका यह भी है कि वहां मौजूद लोग दाऊद की संपत्ति की बोली लगाएंगे। दाऊद इब्राहिम वो नाम है जो कभी महाराष्ट्र में संपत्तियों पर कब्जा करने, रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात था। आज उसकी हालत यह हो गई है कि गलत तरीके से अर्जित उसकी एक एक संपत्ति का हिसाब हो रहा है। एक एक करके नीलामी की जा रही है। दाऊद और दाऊद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के लिए चुभने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि यह संपत्ति दाऊद के पैतृक गांव में है। 5 जनवरी को जिन 4 खेतों की नीलामी होनी है, उसकी कीमत भी अब आप जान लीजिए। एक खेत 10,420 वर्ग मीटर का है, जिसकी रिजर्व कीमत 9,41,280 रुपए है। दूसरा खेत 8,953 वर्ग मीटर का है, जिसकी रिजर्व कीमत 8,08,770 रुपए है। तीसरा खेत 170 वर्ग मीटर का लगभग है, जिसकी रिजर्व कीमत 15,440 रुपए है। चौथा खेत 1,730 वर्ग मीटर का है, जिसकी कीमत 1,56,270 रुपए है। सब खेतों की कुल कीमत 19,21,760 रुपए है। इससे पहले दाऊद की संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है, जिसमें होटल, फ्लैट, दुकान से लेकर कई महंगी जमीनें शामिल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खेतों की नीलामी इसके पहले भी सफेमा ने रखी थी, लेकिन उस वक्त कोई खरीदार सामने नहीं आया। अब दूसरी बार डॉन के खेत की नीलामी होने वाली है। 5 जनवरी को मुंबई में दोपहर 2 बजे नीलामी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डॉन का खेत आखिर खरीदेगा कौन। दरअसल पिछले 1 दशक से भारत सरकार लगातार दाऊद की आर्थिक कमर तोड़ने में लगी है और उसी कड़ी में ये भी शामिल है कि दाऊद के खेत को नीलाम किया जाएगा। इसके पहले दाऊद की कुल 11 संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इससे पहले भी दाऊद के परिवार की कई संपत्तियों की पहचान करके उनकी नीलामी कर चुकी है। सरकार ने पहले दाऊद इब्राहिम के परिवार से संबंधित कई संपत्तियों की पहचान की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति नीलाम हुई थी, जिसमें 2 प्लॉट और 1 पेट्रोल पंप था। अप्रैल 2019 में नागपाड़ा में 600 वर्ग फुट के एक फ्लैट की नीलामी हुई थी, जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। साल 2018 में मुंबई में पाकमोडिया स्ट्रीट में 3 करोड़ 51 लाख रुपए में संपत्ति की नीलामी हुई थी, जिसका रिजर्व प्राइस 79,43,000 रुपए था।